हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले इसमें क्या है कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है, dny डिवाइडेड बाय dx की पावर n प्लस a1 इंटू dn माइनस 1 इंटू y डिवाइडेड बाय dx की पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू dn माइनस 2 इंटू y डिवाइडेड बाय dx की पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस any इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। जब इसी इक्वेशन 1 को जो है हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके की होगी। ब्रैकेट के अंदर होगा dn प्लस a1 इंटू dn माइनस 1 प्लस a2 इंटू dn माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस an ब्रैकेट क्लोज इंटू y इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे ये जो कैपिटल D है वो डिनोट कर रहा है d बाई dx की वैल्यू को। इस केस में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। इसमें जो है हम d की जगह जो है वो लेंगे m और साथ ही साथ जो है इस y को जो है हम हटा देंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, m की पावर n प्लस a1 इंटू m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू m की पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। जनरली जो है इक्वेशन नंबर 3 के पास जो है टोटल n रूट्स होंगे और हम मान के चलेंगे कि वो n रूट्स जो है वो कुछ इस तरीके के होंगे, m1, m2, सो ऑन अप टू mn। अब इसमें जो है बेसिकली 4 केसेस अराइज होंगे जो कि कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 जो है वो ये होगा कि जब सारे के सारे जो रूट्स हैं हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो क्या होंगे, रियल होंगे और साथ ही साथ डिफरेंट होंगे। तो इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि m1, m2, सो ऑन अप टू mn ये सारे के सारे जो है n रियल और साथ ही साथ डिफरेंट रूट्स हैं हमारी इक्वेशन 3 के। तो उस टाइम पे जो सोल्यूशन होगा हमारे इक्वेशन 2 का वो कुछ इस तरीके का होगा, y इज इक्वल टू होगा c1 इंटू e की पावर m1x प्लस c2 इंटू e की पावर m2x प्लस c3 इंटू e की पावर m3x प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू e की पावर mnx, जहां पे ये जो c1, c2, सो ऑन अप टू cn ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। तो ये जो है वो केस नंबर 1 है, जब हमारे सारे के सारे जो रूट्स हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो क्या है, रियल है और साथ ही साथ डिफरेंट हैं। अब हम आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। और केस नंबर 2 की केस में क्या है कि जब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास जो है इक्वल रूट्स हो प्लस ये सारे के सारे जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि जो m1, m2 जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स वो क्या है, इक्वल हैं और बाकी के जो रूट्स हैं दैट इज m3, m4, सो ऑन अप टू mn तक ये सारे के सारे रियल हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो है वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो उस टाइम पे जो जनरल सोल्यूशन होगा हमारे इक्वेशन 2 का वो कुछ इस तरीके का होगा, y इज इक्वल टू होगा ब्रैकेट के अंदर होगा c2 प्लस c1x इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा e की पावर m1x प्लस c3 इंटू e की पावर m3x प्लस c4 इंटू e की पावर m4x प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू e की पावर mnx। इसमें तो मैंने ये चीज बोली कि जो दो रूट्स हैं m1 और m2 एक ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 3 रूट्स जो हैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो इक्वल हों, जैसा कि हम मान के चलेंगे कि m1 जो है वो बराबर होगा m2 के विच इज फर्दर बराबर होगा m3 के, और साथ ही साथ क्या होगा कि m4, m5, सो ऑन अप टू mn ये सारे के सारे जो है वो डिफरेंट रूट्स होंगे। तो उस टाइम पे जो जनरल सोल्यूशन होगा हमारे इक्वेशन 2 का वो कुछ इस तरीके का होने वाला है, y इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर होगा c3 प्लस c2x प्लस c1 इंटू एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर होगा e की पावर m1x प्लस c4 इंटू e की पावर m4x प्लस सो ऑन प्लस cn इंटू e की पावर mnx, जहां पे ये जो c1, c2 से लेके cn तक ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं।
और इसी तरीके से जो है हम फर्दर प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस इक्वल के केस में। तो ये जो है आज का हमारा केस नंबर 2 है कि जब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास जो है इक्वल और साथ ही साथ रियल रूट्स होंगे। अब हम आते हैं केस नंबर 3 की तरफ, और इसमें क्या है कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हों। तो इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि जो दो रूट्स है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जैसा कि हम ले सकते हैं कि m1 जो है वो बराबर हो अल्फा प्लस आयोटा बीटा के, और साथ ही साथ m2 जो है वो बराबर हो अल्फा माइनस आयोटा बीटा के। तो उस टाइम पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो कुछ इस तरीके का होगा, e की पावर अल्फा x इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा c1 इंटू कॉस ऑफ बीटा x प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा x, जहां पे c1 और c2 जो है ये दोनों के दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। इसी तरीके से अगर ऐसा हो जाए कि ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये रिपीटेड हों, मतलब कि क्या है कि अगर ऐसा हो जाए कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा और साथ ही साथ अल्फा माइनस आयोटा बीटा ये दो बारी जो है ऑकर करे, तो उस टाइम पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो कुछ इस तरीके का होगा, e की पावर अल्फा x इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा, ब्रैकेट फर्दर होगा c1 प्लस c2 इंटू x इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा कॉस बीटा x प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा c3 प्लस c4 x इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा साइन बीटा x। और इसी तरीके से जो है हम इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो है आज का हमारा केस नंबर 3 है, जिसमें क्या है कि अगर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स हों। अब हम आते हैं आज के केस नंबर 4 की तरफ, और इसमें क्या है कि हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास अगर ऐसा हो जाए कि सर्ड रूट्स हों, तो उसके लिए क्या है कि हम मान के चलते हैं कि जो दो रूट्स है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन की वो उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है, m1 जो है वो बराबर हो अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b और m2 जो है वो बराबर हो अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। उस टाइम पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वेशन 1 के वो कुछ इस तरीके का होगा, e की पावर अल्फा x इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा c1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस c2 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, जहां पे ये जो c1 और c2 जो है ये दोनों के दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो सर्ड रूट्स हैं ये रिपीटेटिव हों, मतलब क्या है कि अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b और साथ ही साथ अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b अगर ये ऑकर करे दो बार, तो उस टाइम पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इस इक्वेशन 1 का वो कुछ इस तरीके का होगा, e की पावर अल्फा x इंटू ब्रैकेट के अंदर फर्दर ब्रैकेट होगा c1 प्लस c2 इंटू x इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा c3 प्लस c4 इंटू x इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, जहां पे ये जो c1, c2, c3 और c4 ये सारे के सारे क्या हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। और इसी तरीके से जो है हम इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो है आज का हमारा केस नंबर 4 है, जिसमें क्या है कि हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास जो है सर्ड रूट्स है। अब हम डिस्कस करेंगे एक रिमार्क जो कि लिंक्ड है हमारे केस नंबर 4 से, और वो कुछ इस तरीके से है, जब हम इन कांस्टेंट्स को जो है अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं तो उसके बाद इस चीज को दैट इज e की पावर अल्फा x इंटू ब्रैकेट के अंदर है c1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस c2 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। इस चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं c1 इंटू e की पावर अल्फा x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस c2, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं c1 इंटू e की पावर अल्फा x इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस c2, जहां पे ये जो c1 और c2 जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। तो ये जो है वो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि हम यूज करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के साथ जिसमें हम यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।